क्या हो अगर तेरी ज़िंदगी में लिए गए 80% फैसले तेरे अपने ही ना हो? क्या हो अगर किसी ने तेरे दिमाग में ख्याल बो दिए हों और तू बस वही निभा रहा हो जो उन्होंने लिखा? सुन, अगर ये सच है तो तू सोच भी नहीं सकता भाई कि तू अभी किस खेल में फंसा हुआ है। अगर तुझे ऐसी रियलिटी और दिमाग हिला देने वाली सच्चाई सुनना पसंद है ना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को भी लाइक कर, ताकि अगली बार तू इस खेल का अगला लेवल मिस ना कर सके। भाई, तुझे क्या लगता है कि तेरी ज़िंदगी का स्टीयरिंग तेरे हाथ में है? तुझे लगता है कि तेरे फैसले तेरे अपने हैं, तेरे चुने हुए रास्ते तेरी खुद की सोच से निकले हैं? लेकिन सच उतना साफ नहीं है जितना तू सोचता है। कितनी बार हुआ है कि तूने अचानक अपना मन बदल लिया हो, किसी फैसले पर यू टर्न ले लिया हो और तुझे लगा ये बस मेरी मूड का मामला है। असल में हो सकता है कि किसी ने तेरे अंदर वो ख्याल पहले ही डाल दिए हों और तू बस निभा रहा हो, बिना यह जाने की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। देखो, इस खेल में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अदृश्य धागे खींचते हैं और दूसरे वो जो इन धागों से हिलते हैं। खतरनाक बात तो यह है कि जो सच में डोरियां खींचते हैं ना, वो कभी सामने से तुझे नहीं कहेंगे कि तू ऐसा कर। वो सिर्फ माहौल ऐसा बना देंगे कि तू खुद ब खुद वही करेगा जो वो चाहते हैं, और तू मान भी लेगा कि तू कर रहा है ना, ये अपनी मर्जी से कर रहा है। देखो, सच्चा कंट्रोल आदेश से नहीं आता है, वो आता है दिशा देने से, आवाज़ उठाने से नहीं, बल्कि चुपचाप तेरी सोच का रास्ता मोड़ देने से। अगर तू ये खेल सीख ले, अगर तू ही वो धागे पकड़ ले, तो तू क्या करेगा? क्या तू अपने फायदे के लिए सबको मोड़ेगा, या तू भी उसी जाल में फंस जाएगा जिसे तूने दूसरों के लिए बुना है? देखो, मैं तुम्हें 3 रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, टारगेट सही चुन। हर किसी को नियंत्रित करने की कोशिश मत कर, सिर्फ उन पर फोकस कर जो अंदर से खोए हुए हैं, जो खुद को इंडिपेंडेंट मानते हैं पर असल में दिशा ढूंढ रहे हैं। रूल नंबर 2, आदेश नहीं बीज बो। अगर तू सीधे कहेगा ये करो तो रेजिस्टेंस मिलेगा 100%, लेकिन अगर तू एक विचार का बीज बो दे, कभी एक लाइन बोले तो कभी इशारा कर दे, तो इंसान खुद उसे खींचेगा और मानेगा कि ये उसका अपना विचार है। रूल नंबर 3, विरोध को टुकड़ों में तोड़। देख मेरे भाई, बात समझने वाली है। एकजुट भीड़ सबसे खतरनाक है। अगर वो एक होकर तेरे खिलाफ खड़े हो गए ना, तो तेरा खेल खत्म भाई। पर अगर तू उनके बीच अविश्वास का बीज बो दे, छोटे छोटे टकराव पैदा कर दे, तो वो खुद बिखर जाएंगे और तू बिना लड़े जीत जाएगा। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी काफ़ी नहीं होती। अगर तू सच में किसी को हिलाना चाहता है तो उसके दिमाग के ताले खोलने होंगे, और इन तालों की चाबी होती है भावना। लॉजिक दिमाग को हिलाता है, पर इमोशन इंसान को चलाता है। देखो, हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, जैसे कि डर, लालच, अहम, कमी या बचपन का कोई घाव। अगर तू उस भावना को पकड़ ले तो तुझे आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक बार इतिहास उठा के देख, क्रांतियाँ, युद्ध, साम्राज्य सब भावनाओं से बने और बिगड़े हैं। किसी को गर्व दिला दो, वो मरने को तैयार हो जाएगा। किसी के मन में डर भर दो, वो जीते जी ही हार मान लेगा। लेकिन सुन, इस खेल की एक कीमत भी होती है। जब तू दूसरों के दिमाग से खेलता है ना, तो धीरे धीरे तेरी अपनी रियलिटी भी धुंधली होने लगती है। तू हर इंसान, हर रिश्ता, हर इमोशन पर शक करने लगेगा, जैसे क्या ये इंसान मुझे सच में समझता है या बस मेरे ही बनाए असर के तहत प्रतिक्रिया दे रहा है। यही है असली खतरा। तू सीख जाएगा कि कंट्रोल कैसे लेना है, ये भी समझ जाएगा कि एब्सोल्यूट कंट्रोल जैसा कुछ भी नहीं होता। देख, इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं है। एक हादसा या एक नया सपना या दिल की एक अनजानी हलचल तेरे सालों के बनाए खेल को पल में गिरा सकती है। इतिहास में जो भी पपेट मास्टर्स हुए हैं ना, वो खुद अपनी ही डोरियों में उलझ गए, क्योंकि पावर एक नशा है, जितना मिलता है उतना और चाहिए। तो अब एक सवाल ये नहीं है कि तू दूसरों को मोड़ सकता या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या तू उस रास्ते की कीमत चुकाने को तैयार है? क्योंकि एक बार तूने अगर धागा पकड़ लिया तो छोड़ना आसान नहीं होगा, और शायद जो तू अभी सोच रहा हो वो भी तेरी अपनी सोच ना हो।